हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी मैथ और एसएससी सीरियल 2020 के लिए आइए सेट नंबर 25 जो कि प्रीवियस ईयर पेपर्स का है। 1708 2017 शिफ्ट 3 के पेपर है। चलिए देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। उसके पहले जो चैनल पर नए हो क्या करना है, बोलना चाहिए, सब्सक्राइब कर लिया करो एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। What list number must be added to 4131 so that the sum is completely divisible by 19? देखो सर 4131 को अगर 19 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है सर 19 दूना 38। ठीक है, तो 8 से कितना हो रहा है, 8 3 11 33, तो 19 से कम 19, तो 9 से कितना होता है सर 9 4 13, तो 141। सर 19 से कितना हो जाएगा सर 20 7 7 दूना 14, तो 7 से करते हैं 9 7 63, 3 कैरी फॉरवर्ड 6 और इधर हो रहा है 7 एकम 7 7 6 कितना होता है सर 7 से 13, तो 133। 3 से कितना होता है सर 3 7 10 8 हो रहा है। ठीक है, अगर रिमाइंडर 8 आ रहा है मतलब सर 19 से 8 को हटाते तो 11, इसमें 11 जोड़ देंगे तो नंबर डिविजिबल हो जाएगा। तो 4131 अपॉन प्लस के इसके साथ 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4142 इज डिविजिबल बाई कौन है सर 4142 इज डिविजिबल बाई 19। तो क्या जोड़ना पड़ेगा सर 11, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A, B, C can finish a job working alone 12, 8 and 24 days respectively. In how many days they can finish the job if they work together? तो सर A कितना दिन में करता है सर A 12 दिन में करता है, B कितना दिन में करता है सर B 8 दिन में करता है, C कितना दिन में करता है सर 24 दिन में करता है। तो एक काम कर लेते हैं ना सर, टोटल यूनिट ऑफ वर्क हम लोग पकड़ लेते हैं, टोटल यूनिट ऑफ वर्क हम लोग पकड़ लेते हैं 24। ठीक है, ध्यान से सुनना, 12 दिन में करता है 24 यूनिट, एक दिन में करता है 2 यूनिट, 8 दिन में करता है 24 यूनिट, एक दिन में करता है 3 यूनिट, 24 दिन में करता है 24 यूनिट, एक दिन में करता है 1 यूनिट। तो ध्यान से जोड़ते हैं 3 2 5 एकम 6, तो 6 यूनिट करता है एक दिन में। तो अगर तीनों ने एक साथ काम किया तो 6 यूनिट करता है प्रतिदिन में, 24 यूनिट करेगा कितना दिन में ऐसे 6 चौके 24, तो 4 दिन में काम खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। What is the area of an equilateral triangle of sides 14? सर हमें क्या मालूम है सर, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है सर √3a² अपन 4। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर लेते हैं सर √3 इंटू a² मतलब 14 इंटू 14 इंटू अपन 4 कर लेते हैं। तो 4 को क्या करते हैं सर 2 दूना 4 2 7 14, तो 2 7 14 7 7 49, तो 49√3 इज द करेक्ट आंसर। कहाँ है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। What is the effective discount on to successive discount of 20 and 10? ये तो सबको रट गया होगा सर, 28 होता है। कैसे आता है सर x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपन 100, तो ये होता है आपका। तो यहाँ पे डिस्काउंट के बारे में बात चल रहा है तो कितना हो जाएगा सर 20 प्लस 10 माइनस 20 इंटू 10 अपन 100, तो खत्म कहानी कितना आता है 28। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A profit of rupees 1,03,500 has to be divided among the 3 partners A, B, C in the ratio of 11:7:5. How much amount does B get? तो B कितना पाएगा सर 7 अपॉन 11 और 7 18 18 और 5 कितना होता है सर 23 होता है। तो ये 7 अपॉन 23 इंटू 103,500, तो कितना होता है सर 23 से सर 23 आपका 5 दूना 10 होता है, 5 3 15 आ जाएगा। नहीं सर 4 गुना करिए सर, 4 से कितना होता है 4 3 12, अच्छा 4 3 12 2 कैरी फॉरवर्ड 1 4 दूना 8 एकम 9 92। ठीक है, तो 92 अगर यहाँ से मिटा देंगे तो कितना आ जाएगा, घटा देंगे सॉरी, 2 एकम 3 इधर होता है 9 एकम 10, तो 115, तो 23 5 होता है। ठीक है, तो 23 5 से आ जाएगा 115, तो 4 5 आपका 00, तो कितना आता है, इसको गुना करेंगे किसके साथ 7 के साथ, तो 7 कितना होता है 7 चौके 28 और 7 5 कितना होता है 35। ठीक है, 28 और 35 कितना होता है 31,500, 31,500, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देख लेते हैं क्या दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द एवरेज वेट ऑफ PQR, इफ कहीं पे नहीं है, एवरेज वेट ऑफ PQR इज 45 kg, इफ द एवरेज वेट ऑफ P and Q be 36.5 and Q and R be 52 kg, देन व्हाट इज द वेट ऑफ Q? ध्यान से देखो सर P प्लस Q क्या दिया हुआ है सर, P प्लस Q दिया हुआ है 36.5 गुना 2, तो कितना होता है 35 दूना 70 होता है सर, 36 दूना कितना होता है 72 होता है। यहाँ पे आ जाएगा सर 73 क्योंकि 0.5 और इंटू 2 है। अब देखो P प्लस Q आ गया, और क्या निकालना है सर Q प्लस R को कैसे निकाले सर, Q प्लस R कितना आता है 52 इंटू 2, तो 5 दूना 10 104 आ जाएगा। तो टोटल साम निकालते तो कितना होता है 4 3 7 7 177 177। अब देखो सर तीनों का वेट कितना है सर 45 है,
सर ये जोड़े जो ये क्या मिल गया सर p प्लस 2q प्लस आर, ध्यान से देखना ये हम लोग अगर साम निकालते हैं तो कितना आता है, यहाँ पे देखो 2q हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे p प्लस q प्लस आर कितना आता है सर, p प्लस q प्लस आर आ जाता है 45 इंटू 3, 4 3 12, 5 3 15 तो 135 आता है। अब q क्या आ जाएगा, इन दोनों को घटा देते हैं तो कितना आता है सर 135 घटा दो तो 5 दूना 7, 3 4 7 तो 42 आ गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A shopkeeper by selling 21 items earns a profit of equal to the selling price of one item। मतलब सर 21 आइटम को मतलब सेल करने पे एक आइटम प्रॉफिट होता है। तो सर किस में प्रॉफिट हुआ सर, 20 आइटम में एक आइटम प्रॉफिट हुआ ना, 21 आइटम को बेचने पर 1 आइटम का सेलिंग प्राइस प्रॉफिट हो रहा है। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज, तो 20 आइटम का प्राइस पे 1 रुपये क्या प्रॉफिट हो रहा है। हाँ सर 21 का अगर प्राइस अगर पकड़ लो 21 रुपये तो सर 20 रुपये के ऊपर 1 रुपये प्रॉफिट हो रहा है। हाँ सर कितना परसेंट, इंटू 100 करता है तो 2 5 10 तो 5% का प्रॉफिट है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। What is the value of 10% ऑफ 150% ऑफ 400। ध्यान से सुनना, 10% ऑफ मतलब सर 400 के 150% के 10% का मान, मतलब का बराबर क्या होता है सर, गुना होता है। तो 10/100 इंटू सर 50, 150 अपन 100 इंटू 400, ठीक है, ध्यान से सुनना। तो ये कट गया, ये कट गया, तो इधर 0 0 कट गया, तो ये 0 0 कट गया, 15 चौके 60 होता है, तो 60 आ गया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। To cover a distance of 144 km in 3.2 hours, what should be the average speed of the car in meter per second। देखो सर 144 किलोमीटर कवर करता है 3.2 घंटे में, मतलब ये हो गया आपका किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर प्रति घंटा में, मीटर पर सेकंड में करेंगे, कितना से गुना करेंगे सर 5/18 से, 9 दूना 18 तो सर 9 एकम 9, 9 छक्के 54 तो 2 से 2 8 16 तो 8 से कितना होता है, पॉइंट हटाता तो 0 होता है सर। 8 10 80, 8 चौके 32 तो सर 4 आ रहा है, ऊपर 50 आ रहा है। ध्यान से देखना, 2 दूना 4, 2 5 10 तो 25/2 मतलब 12.5। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्या आपको समझने में कोई दिक्कत आया सर, क्यों 5/18 करते हैं ये तो आप बता दो सर। 5/18 इसीलिए करते हैं क्योंकि देखो सर किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, इसको मीटर पर सेकंड में करेंगे तो किलोमीटर को क्या गुना करेंगे सर, 1000 से गुना करेंगे तो मीटर आ जाएगा सर, और आवर को 3600 से गुना करेंगे तो सेकंड आ जाएगा, ठीक है। तो 2 0 2 0 कट गया, तो 2 5 10, 2 18 36 तो 5/18 से क्या करना पड़ता है, किलोमीटर प्रति घंटे को गुना करना पड़ता है, जिससे हमें मीटर पर सेकंड मिल जाते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। If in 2 years at simple interest the principal increases by 18%, what will be the compound interest earned on 7,000 in 3 years at the same rate। मतलब क्या बोला गया है, 2 साल में 18% का इंटरेस्ट मिलता है। तो ध्यान से देखो, 1 साल का इंटरेस्ट कितना आया सर 9% का। ध्यान से देखना, 1 साल का इंटरेस्ट कितना आया 9% का। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न ऑन 7,000 इन 3 years। अब देखो सर 9% के 3 साल के हमें निकालना है। ध्यान से सुनना, 9% के 3 साल के हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाले सर, देखो एक काम करते हैं, 7,000 क्या हो जाता है, ध्यान से सुनना, 100 क्या हो जाता है सर 109 हो जाता है पहले साल, दूसरे साल 100 क्या हो जाता है सर 109, 9% के हिसाब से ना, तीसरे साल 100 कितना हो जाता है सर 109 हो जाता है, 100 हो जाता है 109, ठीक है। तो एक काम करता है, तो क्या करेंगे 7,000 के साथ ऊपर 109 अपॉन 100 गुना करेंगे, फिर से 109 अपॉन 100 गुना करेंगे, फिर से 109 अपॉन 100 गुना करेंगे, ठीक है। तो सर एक काम करो ना, जो 0 0 हटा देते 0 0 हट गया, तो बचा हुआ है नीचे 1000, तो 7/1000 इंटू 109 गुना 109 गुना 109। क्या हमें और कुछ कोई मतलब वैल्यू मिल सकता था? हाँ सर मिल तो सकता था, लेकिन थोड़ा सा टफ हो जाता। कैसे टफ होता? अगर हम लोग ट्री मेथड लगा देते तो आसान हो जाता। अब आसान कैसे होता सर, देखो सर 9 9 81 इंटू 9 मतलब कितना होता है 729 से अगर हम लोग थोड़ा सा डिले मतलब हिसाब करते हैं तब जाके ये मिल जाता, लेकिन यहाँ पे गुना करना थोड़ा सा हमारे लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा। देखो सर 109 का स्क्वायर क्या होता है सर 10 10 100 होता है, 9 9 81, 81 हो गया, तो 10 9 90, 90 दूना 180, तो गुना जोड़ो तो सर 11881 ये आ गया आपका 11881 इंटू 109। तो सर 100 गुना कर देते हैं, हाँ सर 100 गुना कर दो तो 2 0, इसके साथ 9 गुना कर देते हैं, हाँ सर 9 एकम 9, 9 8 72, 2 कैरी फॉरवर्ड 7, 9 8 72 और 7 79
आपका 7 आ गया सर। उसके बाद 9 एकम 9, 9 7 16, कैरी फॉरवर्ड 6, कैरी फॉरवर्ड 1, ठीक है। तो क्या होता है सर, इधर हो रहा है आपका 9 एकम 9 और 1 आके 10 आ गया, ठीक है। तो कितना आता है सर 9 2, फिर आया आपका 9 2, 9 एकम 10, 0 कैरी फॉरवर्ड, इधर से 8 के साथ एक जोड़ेगा, 8 के साथ ये जोड़ेंगे तो सर 8 चौके 14, एकम 15, कैरी फॉरवर्ड 1, तो 8 एकम 9, 1 1 2, तो 1 2 9 5 0 2 9 आ गया। तो 1 2 9 5 0 2 9, इसके साथ हमें क्या गुना करना है 7 का, तो क्या हो जाएगा सर 9 7 63, कैरी फॉरवर्ड 3, कैरी फॉरवर्ड 6, 7 दूना 14 और 6 20, कैरी फॉरवर्ड 2, अच्छा इधर होता है आपका 2 सर 7 5 35, 5 कैरी फॉरवर्ड 3 और 9 7 63 और 3 66, कैरी फॉरवर्ड 6, 7 दूना 14, 14 6 20, कैरी फॉरवर्ड 2, अच्छा 7 एकम 7 2 9, तो 9065.203 आ जाता है। तो इसके पहले 3 0 पहले पॉइंट आ जाएगा, तो 9065.20, तो 9065.2 आ जा रहा है आपका। तो ये हो जाता है आपका अमाउंट। तो मतलब इंटरेस्ट कितना आ रहा है, तो यहाँ से 7000 हटाते तो 2065.2 आता है, ऑप्शन नंबर 2। ये थोड़ा सा गुना जितना आप आसानी तरीके से कर सकते हो उतना आपके लिए अच्छा है, और जितना जटिल तरीके से कर सकते हो उतना आपके लिए बहुत तकलीफ देने वाले बात है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा ब्रैकेट का थोड़ा सा हेर फेर हो गया, यहाँ पे एक ब्रैकेट होना चाहिए था, उसके बाद थर्ड ब्रैकेट होना चाहिए था। इफ x अपॉन 3 माइनस ऑफ 5 इंटू ये दिया हुआ था, और इधर समझ लगता है ये 5 इंटू ये ब्रैकेट था, ठीक है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। अब देखो ध्यान से, इधर का ये छोड़ के उधर लेके चल जाते तो कितना आता है सर x माइनस 3 को सर माइनस यहाँ पे रखते हैं, तो 5 इंटू 7x अपॉन 5/2 कर लेते हैं सर, 5/2 इंटू 7x अपॉन 5 माइनस 4/3 इक्वल्स टू आपका माइनस उधर आता है x/6 माइनस x/3, तो कितना होता है सर 6 एलसीएम कर लेते हैं, इधर होता है 2 एकम 3, तो माइनस 3x/6, तो 3 दूना 6, तो माइनस x/2 आ गया, ठीक है। 2 2 काट दो सर, 2 2 काट दिए। अब क्या होगा सर 5 से गुना करते हैं तो कितना आता है सर माइनस 7x, इधर का आता है माइनस 7x माइनस माइनस प्लस 5 चौके 20/3 बराबर सर कितना आया सर माइनस x आ गया। इधर हमने तो 2 2 काट दिए थे, तो यहाँ से उधर जाते कितना आता है 6x इक्वल्स टू 20/3, तो यहाँ से 2 3 6 और 2 10 20, तो कितना आता है सर x इक्वल्स टू आपका कितना आ रहा है 10/3 3 9, 10/9 आ गया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, समझे आप। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगर a³ प्लस b³ बराबर 19 दिया हुआ है, देन a एंड a प्लस b इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ ab क्या निकल जाएगा सर a³ प्लस b³ क्या होता है सर a³ प्लस b³ इक्वल्स टू a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b, तो यहाँ से क्या आ जाता है a प्लस b का होल क्यूब बराबर 1 माइनस 3 इंटू ए बी के वैल्यू ab होता है a प्लस b के वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो a³ प्लस b³ क्या है सर 19 है सर। 3ab इक्वल्स टू 1 माइनस 19 बराबर सर 18 आता है, तो ab इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर 3 छक्के 18 माइनस 6 आ जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ए फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स रेसिप्रोकल बाई 72/77। व्हाट इज फ्रैक्शन, मतलब सर एक फ्रैक्शन उसका रेसिप्रोकल से कितना बड़ा है सर 72/77 बड़ा है। अब देखो ध्यान से, क्या हम लोग इसको थोड़ा सा नॉर्मल तरीके से समझ सकते थे? नहीं सर, थोड़ा सा ऐसे मत समझो अभी। नॉर्मली सर कुछ भी हो जाए 7/11 होगा या फिर 11/7 होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन सा होगा। तो ये दोनों तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो नीचे एलसीएम में 77 आना है, तो x² माइनस 1 अपॉन x इक्वल्स टू 72/77। तो यहाँ से फैक्टर कितना आता है 77x² माइनस 77 माइनस 72x बराबर 0, ठीक है, समझ गए। तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा सर फैक्टर 77x² माइनस 72x माइनस 77 बराबर 0। तो सर यहाँ से देखो 77 क्या होता है, 2 का फैक्टर होता है 11 और 7, ठीक है, और यहाँ पे 77 का ये भी फैक्टर होता है 11 और 7। तो एक काम करते हैं 11 या 121 और 49 देख लेते हैं सर, 9 2 12 माइनस करके, और इधर से होता है आपका 7 72 आ गया, ख़त्म कहानी, ठीक है। तो 77x² माइनस 121x माइनस अब प्लस आपका 49x प्लस माइनस 77 बराबर 0। तो यहाँ से क्या फैक्टर आ रहा है, यहाँ से 11 कॉमन ले लेंगे तो 11x में आएगा 11x, यहाँ से 7 कॉमन लेंगे तो 11x माइनस 7 एक प्लस 7 एक फैक्टर, और दूसरा फैक्टर आता है 7x माइनस क्या आता है सर 11 121, तो इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x इक्वल्स टू 11/7, क्योंकि माइनस यहाँ पे कोई भी आंसर नहीं है,
तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये पहले ही आपको पता चल गया था कि फ्रैक्शन बड़ा है तो सर 11/7 होना अनिवार्य था, क्योंकि ये ग्रेटर देन 7/11 है, इसका रेसिप्रोकल से बड़ा है, तो पहले ही आंसर कर लेना चाहिए था ना सर। हाँ सर, पहले अगर आंसर कर लेते तो आपको 10 सेकंड में सिखाते नहीं, ये थोड़ा सा पेचीदा जब हो जाएगा तब जाके आपको शॉर्टकट का अहमियत पता चलेगा कि हमें उस तरीके से करना चाहिए था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। What is the sum of first 12 terms of an arithmetic progression of the first terms is -19 and last term is 36? अब देखो सर, एक काम करता है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है a इक्वल्स टू -19, लास्ट टर्म दिया हुआ है 36। अब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म अगर सम ऑफ द सीरीज हम लोग निकाल ले तो क्या हो जाएगा सर n/2 इंटू a प्लस एल। हाँ सर, a प्लस एल। अब देखो ध्यान से, तो n/2 क्या हो गया सर, n/2 सम कितने में टर्म है सर, नहीं पता है। अब देखो सर, हमें अगर लास्ट टर्म, अगर ये सीरीज का 12वें टर्म, ठीक है, पहले 12 टर्म का ही आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, ये लास्ट टर्म है, 12वें टर्म ही लास्ट टर्म है, ठीक है, तब जाके ये हो सकता था, ठीक है, n/2 इंटू a प्लस एल। अब कैसे चेक करें, ये लास्ट टर्म जो है ये 12 टर्म ही है। अब देखो सर, a दिया हुआ है, पता नहीं यहाँ पे और कोई टर्म होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि देखो पहला टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म दिया हुआ है, और कुछ दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हमें यहीं से तो निकलना है। हाँ सर, निकाल लेते हैं, ठीक है। तो a प्लस हमें l इक्वल्स टू क्या, a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ठीक है, nth टर्म होता है, तो d तो नहीं पता, n भी नहीं पता, तो ये अननोन हो जाएगा, इसीलिए इसे 12 टर्म पकड़ के हम लोग चलते हैं। तो n/2 मतलब 12/2 इंटू -19 प्लस 36 कितना होता है सर, 2 छक्के 12, इधर होता है आपका 20 हटा देते हैं तो 16, 16 एकम 17, तो 17 इंटू 6 कितना हो जाएगा सर, 6 7 42, कैरी फॉरवर्ड 4, 6 एकम 4 10, 102। कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, पहली बात तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, क्योंकि बोलना चाहिए था कि उस सीरीज में 12वें टर्म ही हैं, ये समझाना जरूरी था, नहीं तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट -2,5 एट द लाइन x इक्वल्स टू -1? सर x इक्वल्स टू -1 कहाँ पे होगा सर, y एक्सिस के पैरेलल पे होगा, x इक्वल्स टू -1, ठीक है, खत्म कहानी। अब देखो सर, -2,5 कहाँ है सर, ये -2 है और y के वैल्यू पॉजिटिव में 5, 1 2 3 4 5, तो ये आ गया 5, -2 5, ठीक है। अब देखो, क्या ये 5 जो कांस्टेंट है ये कांस्टेंट रहेगा? अच्छा, थोड़ा सा समझते हैं सर, ये -2 है, मतलब सर ये कहाँ पे आ जाएगा सर, 0 के ऊपर आ जाएगा। देखो यहाँ से डिस्टेंस सेम है, ठीक है, ये अगर मिरर रहा तो यहाँ से क्या आ जाएगा सर, 0 पे आ जाएगा और 5 पे आ जाएगा ये मिरर इमेज, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। इसको ज़्यादा तरीके से समझते नहीं हैं, इसको नॉर्मली समझो तब जाके आसानी हो जाएगा, नहीं तो फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ पे लेना है, फिर यहाँ से एक पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ पे लेना है, फिर यहाँ पे 0 बिठाना है, फिर सॉल्व करना है। उतना जटिल तरीके से हम लोग नहीं करेंगे, थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ से लेके एक डिस्टेंस है, यहाँ से भी एक डिस्टेंस है, तो 0 में आ जाएगा, 0 बराबर y एक्सिस में आ जाएगा, तो y एक्सिस में वैल्यू पुट कर दी, खत्म कहानी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन ऑफ द सेगमेंट AB. The coordinates of P are 3,1 and that of B are 5,-4. What are the coordinates of the point A? अब P इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB, तो AB सेगमेंट का मिड पॉइंट है, तो ये है, ये भी है, तो P का कोऑर्डिनेट कितना आया सर, 3 और 1 आया, और B का कोऑर्डिनेट कितना आया, 5,-4, ठीक है। ध्यान से देखना, इसका कोऑर्डिनेट कितना होना चाहिए, ध्यान से देखो, अगर इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 ले ले, xy ले ले, तो कितना आता है सर, x + 5/2 बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो यहाँ से x = 1 आता है, तो x = 1 आ गया। कौन सा वाला ऑप्शन है, ये दोनों ऑप्शन है। अब देखो ध्यान से क्या आता है सर, y मतलब y - 4/2 बराबर कितना आता है सर, 1 आता है, तो यहाँ से 2 हो जाता है, उधर 4 2 6 हो जाता है, y की वैल्यू 6 आ गया। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। मिड पॉइंट का वैल्यू क्या होता है, या फिर मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है? अगर दो पॉइंट x1 y1 है एंड x2 y2 है, तो इनका मिड पॉइंट्स क्या हो जाता है सर, x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2, ठीक है, ध्यान रख लेना, ये हो जाता है कोऑर्डिनेट, और ये होता है x का कोऑर्डिनेट और ये होता है y का कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स -5 1 एंड -2 0? तो एक स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग थ्रू, ये जो पॉइंट से गया लाइन, इसका स्लोप कितना है सर, इसका स्लोप हो जाता है सर y1 - y2, y1 क्या है 1 - y2 0 अपॉन x1 - x2, तो -5 + 2, तो ये आ गया -1/5।
इसके साथ परपेंडिकुलर का जो परपेंडिकुलर एक स्ट्रेट लाइन के साथ दूसरा परपेंडिकुलर होता है तब क्या होता है, पहले अगर ये पहले वाले का अगर ये आता है आपका सर -1/3, पहले वाले का अगर स्लोप आता है m1, दूसरे वाले का अगर m2 मतलब परपेंडिकुलर लाइन का, तो क्या होता है सर m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। तो यहाँ से क्या आ गया सर -1/3 इंटू m2 बराबर -1। तो यहाँ से m2 इक्वल्स टू कितना आ जाता है 3 आ जाता है। कहाँ है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ABC is similar to triangle PQR. If the ratio of the perimeter ABC and perimeter PQR is 5:9, PQ equals to 45 cm, then the length of AB। देखो सर पेरीमीटर का रेशियो क्या हो जाता है सर, ये भी साइड का रेशियो के समान होता है, तो 45/x कर लेते हैं ABC एंड पेरीमीटर ऑफ PQR। अब देखो ABC का अब ध्यान से सुनना, ABC का पेरीमीटर अपॉन PQR के पेरीमीटर, PQR के पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है 5/9, ठीक है। तो यहाँ पे परिमाप दिया हुआ है, मतलब सर उनका क्या होगा सर, अगर ट्रायंगल का टोटल 3 साइड का साम का रेशियो दिया हुआ है तो बराबर लिख सकते हैं, ये साइड के रेशियो के समान है, ए बी अपन पी क्यू के समान है। तो पी क्यू कितना दिया हुआ है 45 दिया हुआ है, ठीक है। तो 45 हो गया तो 9 5 45 होता है, तो ए बी बराबर कितना आता है सर, ए बी बराबर 5 5 25 आ गया। खत्म, कहानी कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। What is the value of 1/√2 cot 45 डिग्री प्लस 1/√3 कोसेक 60 डिग्री। ध्यान से देखना, 1/√2 हो गया, cot 45 डिग्री का वैल्यू आता है 1 प्लस 1/√3 हो गया, कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3। खत्म कहानी की, क्यों, क्योंकि साइन 60 डिग्री के ये रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ से 1/√2 प्लस 2/3 कितना हो गया सर, नीचे आ जाता है 3 प्लस √2, ऊपर आता है 3 प्लस 2√2, ठीक है। तो 3 प्लस √2 अपन 3√2 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 पे देखो सर, हमने मार्क कर दिया पहले ही। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। आपके जो ये 40-50 जितना भी सेट होगा ये प्रीवियस ईयर वाला सेट में, हम आपको दिखाएंगे कि किसी एक सेट को किस तरीके से आप 25 क्वेश्चन को 20 मिनट में कर पाओ या फिर 15 मिनट में कर पाओ, ठीक है। ये कैसे दिखाओगे सर, मैं आपको यहाँ पे प्रूफ भी करवाऊंगा, आपको समझाऊंगा भी, फिर भी मेरा टाइम लगेगा 15 से लेके 20 मिनट। अभी आज वाला थोड़ा सा लेंदी हो चुका है, 20 मिनट से ज़्यादा चल गया, लगभग आपको 25 मिनट में हो जाएगा ये सेट, ठीक है। तो ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है जहाँ पे B पे ABC राइट एंगल है, तो ABC ले लेते हैं। हाँ सर ले लिए। A के वैल्यू है 60 डिग्री, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक C। तो सेक C के वैल्यू कितना है, सेक 30 डिग्री इंटू साइन A मतलब साइन 60 डिग्री। सेक 30 डिग्री के वैल्यू सर कॉस 30 डिग्री के उल्टा, तो 2/√3 लिख लेते हैं। हाँ सर, और साइन 30 डिग्री के, साइन 60 डिग्री के वैल्यू सर √3/2 कर लेते हैं। तो काट देंगे ना, हाँ सर काट देते हैं, तो 1 आ जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। If tan theta equals to 7/24, then what is the value of sec theta। ध्यान से देखना, tan theta होता है 7/24, जबकि थीटा अगर ये आता है तो ये कितना साइड हो जाता है सर 25 हो जाता है। ये 7 24 25, ये गोल्डन नंबर ऑफ द ट्रिपलेट्स। हमने आपको 8 ट्रिपलेट्स पढ़ाया, उसके बाहर कुछ आ जाए तो हमें बताना। 8 ट्रिपलेट्स आप पढ़ लेना। कहाँ से पढ़ोगे, जाके चेक करना, ट्रिग्नोमेट्री वाला 8 लेसन्स है, प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, उसमें चेक करो, तुरंत सीख लो, ठीक है। तो यहाँ से सेक थीटा क्या मिल जाएगा सर, कॉस थीटा का उल्टा। कॉस थीटा क्या होता है, बेस बटा हाइपोटेन्यूज, तो सेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज बटा बेस। तो 25/24 को ढूंढो, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ये क्या होता है, एग्जाम प्रेशर में ना आप 24/25 को मार्क करके चला तो इसीलिए आप कॉस थीटा पहले सोचने का कोशिश करो, उसके बाद सेक थीटा समझना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये वाला क्वेश्चन पूरा नहीं आया था, एक डायरेक्शन दिया हुआ है, जो चार्ट दिया हुआ है, चार्ट में क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ टिकट्स इन थाउजेंड्स है पर मंथ्स बाय 6 डिफरेंट एयरलाइंस के द्वारा बेचा गया है। स्टडी द डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कहाँ पे F1 A B C D ऐसा करके नंबर दिया हुआ है। विच एयरलाइन सोल्ड द सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ टिकट्स। अब देखो सर कहाँ है सर, 11 सबसे बड़ा है, उसके बाद क्या है सर, E है सबसे, उसके बाद वाला। तो सेकंड हाईएस्ट कौन बेचा सर, E ने सेल किया। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एयरलाइन ई सोल्ड हाउ मेनी मोर टिकट्स देन एयरलाइन ए से कितना ज्यादा सर, एक ज्यादा, मतलब सर एक नहीं सर, यहाँ पे 1000 में बोला गया था, तो 1000 मतलब सर 1000 ज्यादा बेचते हैं, तो कितना 100, तो हाउ मेनी मोर टिकट्स सोल्ड किया। सर देखो हाउ मेनी, ये जो मोर है, हाउ मेनी मोर, ये किस में ढूंढना है सर, ये हाउ मेनी मोर परसेंटेज होगा। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत था, यहाँ पे आंसर में भी मैंने गलत किया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ था, मैंने मिस कर दिया, ठीक है। तो समझ लो सर एक ज़्यादा बेचा, किस में, किससे ज़्यादा सर, ए से ज़्यादा, कितने सर 5 से ज़्यादा।
5 के ऊपर कितना प्रतिशत इंटू 100, तो 5 दूना 10, तो 20% ज़्यादा बेचा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये परसेंटेज में पूछे गए थे, यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग था, कितना प्रतिशत अधिक टिकट बेचा, यहाँ पे कितना प्रतिशत होना चाहिए था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। The ratio of the numbers of the tickets sold by airline A and D to the number of the tickets sold by airline E, A और D के द्वारा 5 3 8 और E कितना है सर 8:6, मतलब 2 चौके 8 2 तिया 6, 4:3 आ जाता है आपका आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये आपका होमवर्क है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इफ द प्राइस ऑफ द एयरलाइन इज ₹7,000, price of an airline ticket is ₹7,000, then what is the amount of monthly revenue from sale of tickets of airline B is greater than that of airline E। मतलब रुपीस दिया हुआ है 7,000 के बराबर, तो कितना आ जाएगा, आंसर कौन सा है सर, आंसर को लिख लेते हैं यहाँ पे 77, 7, 35 एंड 42। आपको क्या करना है, आपको आंसर करना है। आप आंसर करके क्या करोगे, जैसे ही आप आंसर हो जाएगा आप नीचे बोल देना सर मेरा ये आंसर है फॉर द लास्ट क्वेश्चन, जो आप हमेशा होमवर्क देते हो। तो जिसका सबसे पहले आंसर आएगा उसको क्या कर देंगे हम लोग, पिन कर देंगे। तो चलिए, thank you, bye bye, stay tuned for the next class।